हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक ले आए हैं जिसका नाम है ब्रेन। जी हाँ, ये लास्ट लेक्चर होगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप लोग पढ़ेंगे अब ब्रेन के बारे में। बहुत मजा आएगा यार। लेट्स स्टार्ट ब्रेन। तो ब्रेन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था जब ये लेक्चर कभी हमने ये चैप्टर कभी शुरू किया था, राइट अगर याद हो आप लोगों को, तो मैंने आपको बताया था कि हमने अपने नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा था। याद है, एक हिस्सा था सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा था पीएनएस जिसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। राइट, मैंने बताया था फिर सीएनएस में अगेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब समझो मेरी बात, हम लोगों को स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ना, सिलेबस से कट हो चुका है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है सीएनएस के अंदर, सिर्फ पढ़ना है ब्रेन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द पार्ट जिसका नाम है ब्रेन। क्या आप लोग रेडी हैं? बिंदास रेडी हो आप लोग? बिंदास रेडी हो तो लेट्स स्टार्ट दी ब्रेन। अब ब्रेन की कुछ बातें हम लोग पहले एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। रीजन, ब्रेन का पार्ट हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये है एनसीईआरटी इज द बाइबल। तो हम पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। देखो, तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। अच्छा, हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन में होता है, ठीक है ना। एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी के अंदर अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है या किसी चीज को कमांड करना है तो वो भी कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। जितना भी सारा फंक्शन है ना, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है। अगर ब्रेन डेड तो इंसान डेड। समझ में आ रही है? इट कंट्रोल्स दी वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब ऐसी मूवमेंट जो आपके कंट्रोल में है। लाइक दिस, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरे कंट्रोल में है, बट ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन ये करवा कौन रहा है? ब्रेन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? ब्रेन करवा रहा है। इसके अलावा हमारी बॉडी का बैलेंस ऑफ द बॉडी, कभी दिमाग पे चोट लग जाती है तो सबसे पहले चक्कर आता है, उल्टी आती है, राइट। तो ये बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने का काम भी किसका है? ब्रेन का है। हमारा फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, हमारे ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इनवॉलंटरी मतलब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा। क्या आपके बस की अपने हार्ट को रुकवाना, है ना। जिस तरीके का आप लोगों का खान पान है वो तो अपने आप रुक ही जाएगा, है ना। लेकिन आप ये कर सकते हो क्या? रुक जा भाई, 10 सेकंड रुक जा, उसके बाद चालू कर लियो। तो ये इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा आपकी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, हमें ठंड लगती है तो हम कांपते हैं और गर्मी लगती है तो हम पसीना बहाते हैं। तो ये जो बॉडी क्या कर रही है? बॉडी एक तरीके का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रही है कि हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा आपको जो भूख लगती है, हंगर, इसके अलावा जो आपको प्यास लगती है, थर्स्ट, ये भी आपका ब्रेन ही करवा रहा है। इसके अलावा आपका सिरकाडियन 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, मतलब जो आपकी 24 घंटे की दिनचर्या है वो भी कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। एग्जांपल ले लो, मान लो आपको आदत है रात में 1-2 बजे सोने की, ठीक है, और एक दिन आप लोग क्या सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं आज 10 बजे सोते हुए। लेकिन जो 10 बजे आप सोओगे आपको नींद आएगी नहीं, आप कभी इधर पलटोगे, कभी उधर पलटोगे, कभी ये करोगे, कभी वो करोगे। रीजन क्या है? आपका 24 आवर रिदम जो कंट्रोल करके बैठा है वो कौन कंट्रोल करके बैठा है? ब्रेन। और ब्रेन को मालूम है कि आपके 24 घंटे में से आपके रात के 12-1 बजे का टाइम है सोने का, तो वो आपको तभी ही नींद दिलाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज करवाता है सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जिस टाइप का आपका ह्यूमन बिहेवियर है, अब देखा आप लोगों ने, किसी किसी को हम लोग बोल भी देते हैं कि जिसका बिहेवियर बड़ा खराब होता है ना, बोलते हैं तू थोड़ा पागल है क्या, तेरे में दिमाग कम है क्या, ऐसी बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो बिहेवियर कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है ना। इसके अलावा कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी कौन मेंटेन करके रखता है? हमारा ब्रेन मेंटेन करके रख रहा है। अरे क्या मेरी बात में है कि नहीं आई? अब देखो, इट इज आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, मतलब आपने कुछ देखा, उस देख के आपको वो पहचान में आ रहा है कि अरे ये तो देखा दिखाया लग रहा है, तो ये विजन आपने क्या देखा उसकी प्रोसेसिंग भी आपको आपका ब्रेन करवाता है। अरे सुनना, है ना, हियरिंग, बोलना,
मेमोरी, इंटेलिजेंस, दिमाग जो आप में नहीं है, इमोशंस एंड थॉट्स, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन। ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। सोचो ब्रेन क्या क्या कर रहा, ब्रेन बहुत कुछ कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब ब्रेन इतनी सारी एक्टिविटी कर रहा है तो इस ब्रेन को बड़ा ही संभाल के रखना पड़ेगा। अगर इसको संभाल के नहीं रखेंगे और इस पर हल्की सी भी चोट लग गई, इतना डेलिकेट ऑर्गन है कि अगर इसको हल्की सी भी चोट लग गई तो बैंड बज जाएगी भैया। क्या हो जाएगी? बैंड बज जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, तो हमें इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना है ना। तो हम इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ब्रेन बॉक्स के अंदर। किसके अंदर? ब्रेन बॉक्स के अंदर रखते हैं और इसको बोलते हैं बेटा क्रेनियम। क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। अब मेरी बात समझो, इस क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। मान लो देखो, ये हमारा बाल, ये हमारी स्किन। जब ये बाल और स्किन हटाऊंगा तो यहां पे आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये हार्ड स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रेनियम होता है। क्या होता है? हमारा ब्रेन बॉक्स। इसी के अंदर हमारा ब्रेन आराम से है ना। तो ये क्रेनियम किसका बना हुआ है? हड्डियों का बना हुआ है। और कितनी हड्डियों का बना हुआ है? 8 हड्डियों का बना हुआ है। लेट्स ड्रॉ। यहां पे मैंने यहां पे ड्रॉ करता हूं। चलो, ये मेरी हड्डी है जिसे बोलते हैं क्या? क्रेनियम। ये है क्या? मेरी क्रेनियम। ठीक है ना, ये हमारी क्रेनियम। तो देखो, द ह्यूमन वेल कह रहा हूं, द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ये स्कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरा बता रहे हैं। स्कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा बता रहे हैं, है ना। लेकिन ये जो हिस्सा है ये है क्रेनियम। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। अब समझो मेरी बात। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड। अब देखो, अब ऐसा है कि अगर ये मान लो हड्डी का क्रेनियम बॉक्स, ब्रेन बॉक्स है, अब जस्ट इसके अंदर मैं ऐसे ब्रेन रख दूंगा तो कहीं पे भी क्या होगा कि ये ब्रेन क्या करेगा? ऐसे हिलेगा। जब मैं यूं करूंगा तो ये ब्रेन क्या करेगा? ऐसे करके हिलेगा। और अगर ये हिलेगा, कहीं हड्डी हार्ड होती है, उस पर टकरा गया तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ ये नहीं होता। इस ब्रेन के ऊपर और भी कवरिंग्स होती है। उन कवरिंग्स को बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजिस। क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजिस। अब देखो, इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजिस, है ना। और ये कितनी कवरिंग होती है? कितनी कवरिंग होती है बेटा? 3 कवरिंग होती है। कितनी कवरिंग होती है? 3 कवरिंग होती है। मैं पहली कवरिंग बना दे रहा हूं। ये देख, मैं पहली कवरिंग बना रहा हूं। ये देखो, ये हो गई भाई पहली कवरिंग। ये हो गई क्या? पहली कवरिंग। इसे बोलते हैं बेटा ड्यूरामेटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामेटर। ड्यूरा दिख रहा है ना, कलर दिख रहा होगा। ड्यूरामेटर बोलते हैं बेटा। ये क्या होती है? सबसे आउटर होती है और थिक होती है। आउटर होती है, थिक होती है और थोड़ी रफ भी होती है। तो सबसे बाहर वाली हो गई क्या? हमारी ड्यूरामेटर। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अंदर फिर एक और आती है। इसके अंदर फिर क्या आती है? देखो, एक और आती है। इसको बोलते हैं एराकेनॉइड मैटर। क्या बोलते हैं? एराकेनॉइड मैटर। अब देखो, ये एराकेनॉइड मैटर की बात करूं मैं, ये एराकेनॉइड मैटर की बात करूं तो ये जंगला, मतलब जो आपने वो देखा है मकड़ी का जाला, तो ये ऐसे वेब्ड होती है। ऐसे 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 मकड़ी का जाला पूरा, इसमें से जाला ऐसे भरा होता है जाला। समझ में आ रही है मेरी बात? ये पूरा का पूरा जाला वेब्ड होती है। ये कैसी होती है? अंदर से वेब्ड होती है। तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अरेकेनॉइड मैटर। क्या बोलते हैं? अरेकेनॉइड मैटर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये होती है हमारी मिडल वाली अरेकेनॉइड मैटर, जो कि क्या होती है? पूरी तरीके से वेब्ड होती है। वेब्ड मतलब अच्छे से इसके अंदर पूरा का पूरा जंगला होगा। क्या होगा? जंगला होगा। अब देखो, ये ड्यूरामेटर और ये अरेकेनॉइड मैटर आपस में चिपकी नहीं होती। इसमें कहीं ना कहीं आपको ये स्पेस दिख रहा है। इस स्पेस को बोलते हैं क्या? सब ड्यूरल स्पेस क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे? आप देखो, ये ड्यूरामीटर के नीचे का स्पेस है ना। तो ड्यूरामीटर के नीचे का स्पेस है, मतलब सब मतलब नीचे। किसका स्पेस है? ड्यूरल। तो सब ड्यूरल स्पेस होता है। ये क्या होता है? सब ड्यूरल स्पेस होता है। और इसके अंदर हमारा एक फ्लूइड सा भरा होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड का नाम होता है बेटा सीरस फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको? सीरस फ्लूइड बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? सीरस फ्लूइड कहते हैं। भाई मेरी बात क्लियर हो रही है? अब इसके नीचे, अब देखो, मैंने बताया था 3 तरीके की लेयर्स आपको देखने को मिलती है। 3 तरीके की लेयर्स आपको देखने को मिलती है। और इसके नीचे होती है आपकी क्या? इसके नीचे होती है आपकी लास्ट मेम्ब्रेन या लास्ट क्रेनियल मेनिंजिस। इसको बोलते हैं बेटा पाया मैटर। क्या बोलते हैं? पाया मैटर। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसे बोलते हैं पाया
मेटर, ठीक है ना, और ये पतली सी होती है, थिन सी होती है, और यही वो लेयर है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है, डायरेक्टली कांटेक्ट में रहती है, डायरेक्टली कांटेक्ट विद द ब्रेन, डायरेक्टली कांटेक्ट के साथ रहती है, डायरेक्टली कांटेक्ट विद द ब्रेन। अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात, ये मैं बना दे रहा हूं यहां पे, देखो ब्रेन, ये मैं बना दे रहा हूं यहां पे, ये कलर चेंज करना पड़ेगा, ये बना दिया मैंने, देखो यहां पे ये बना दिया मैंने ऐसे करके, ये देखो ये बना दिया मैंने ऐसे करके, ये ब्रेन हो गया, ये हो गया बालक ब्रेन, ये हो गया क्या, ब्रेन। क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये पाया मैटर देखो बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई होती है ऐसे ऐसे करके, बात समझ में आ रही है? तो पाया मैटर, और यही पाया मैटर ब्रेन से इतनी ज्यादा चिपकी हुई है कि न्यूट्रिशन भी यही प्रोवाइड करती है, बिकॉज कि ये हाईली वेस्कुलराइज्ड है, मतलब यहां पे बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। अब जैसे जैसे यहां पे ड्यूरामेटर और अरेकेनॉइड मैटर के बीच में स्पेस था, सबड्यूरल स्पेस, और यहां पे प्रेजेंट था सीरस फ्लूइड, यहां पे क्या प्रेजेंट था, सीरस फ्लूइड। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही यहां पे क्या होता है, इस अरेकेनॉइड मैटर और पायामीटर के बीच में भी यहां पे कुछ लिक्विड पाया जाता है। इस लिक्विड को बोलते हैं, आपने सुना होगा, इस लिक्विड को बोलते हैं CSF, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम तो है कि एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मतलब अगर बहुत तेज झटका आएगा तो ये झटका क्या करेगा, इस पूरे लिक्विड में ऐसे करके इस पूरे लिक्विड में क्या करेगा, ऐसे फैल जाएगा ताकि ब्रेन तक वो झटका कम आए। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है हमारी कौन? CSF। इसके अलावा कि ब्लड से कोई इंफेक्शन वहां ना चले जाए, मतलब जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो सब कैरी करती है कौन? CSF, ताकि वो एक्सक्रीटरी चीजें हमारी ब्रेन तक ना पहुंच जाए, वो खराब चीजें हमारी ब्रेन तक ना पहुंच जाए, इसलिए CSF में वो चीजें भी पाई जाती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये CSF जो होता है हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करता है बॉयंसी, प्रोवाइड करता है क्या? बॉयंसी। अब समझो बॉयंसी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, समझो। हमारा जो ब्रेन है, ऐसे समझ लो, हमारा जो ब्रेन है वो पूरा का पूरा CSF के आसपास तैर रहा है, CF के आसपास तैर रहा है। अब समझो मेरी बात, हमारा जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल अंदर से खाली होता है, अंदर से क्या होता है? खाली होता है। इसके अंदर जो खाली चीजें होती हैं वहां पे भी CSF भरा हुआ है, और इसके ऊपर जो मैंने आपको दिखाया अरेकेनॉइड मैटर और पायामेटर, यहां पे भी आपको दिख रहा है CSF फ्लूइड। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेन हमारा पूरा का पूरा CSF फ्लूइड में डूबा हुआ है। एक्चुअली में ये क्या काम करता है, ये CSF इसको प्रोवाइड करता है बॉयंसी। बॉयंसी क्यों प्रोवाइड करता है, समझो मेरी बात। एक ह्यूमन ब्रेन का वजन की बात करूं, एक ह्यूमन ब्रेन की वजन की बात करूं तो वो 1400 से लेके 1500 ग्राम तक का होता है भाई, 1400 से लेके 1500 ग्राम। कुछ कुछ किताबें लिखती है कि नहीं जी 1300 से लेके 1400 ग्राम होता है, मैक्सिमम किताबें ये लिखती है 1300 से लेके 1400 ग्राम इसका वजन होता है। अब समझो मतलब 1.5 किलो के आसपास ये वजन, हम ब्रेन का वजन अगर होगा और हमारे सर पे ये 1.5 किलो का वजन, आप अपने सर पे 1.5 किलो का वजन लेके घूमिए, आपको पता लगेगा कि ये वजन कितना हैवी हो जाएगा एक टाइम पे जाके। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमारा ब्रेन हमें इतना भारी लगता ही नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है भाई कि हमारा जो CSF फ्लूइड है वो इस ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? इस ब्रेन को प्रोवाइड करता है बालक बॉयंसी। इस बॉयंसी क्या होता है? एक तरीके का अपवर्ड फोर्स, एक तरीके का क्या? अपवर्ड फोर्स। कोई भी लिक्विड किसी भी सॉलिड मटेरियल को क्या करती है? बॉयंसी प्रोवाइड करती है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रेन को क्या करती है? ये बॉयंसी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन का वजन है वो हमें मात्र 25 से लेके 50 ग्राम फील होता है भाई साहब, सिर्फ 25 से लेके 50 ग्राम फील होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो मेरी बात दोबारा समझो कि हमारा ब्रेन क्रेनियम बॉक्स में फंसा हुआ है, मतलब बचा रखा है हम लोगों ने। उसके अलावा उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ी हुई है, उसे बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजिस। सर उसका काम क्या है? उसका काम भी है प्रोटेक्शन करना, है ना। 3 तरीके की लेयर है, ड्यूरामेटर, पायामेटर और ड्यूरामेटर, अरेकेनॉइड मैटर और पायामेटर। अब मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सारी बातें समझ में आ रही है। सर इसकी पूछते हैं कि बाहर कौन, उसके अंदर कौन, सबसे अंदर कौन? तो बाहर सबसे ज्यादा ड्यूरामेटर, सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर अरेकेनॉइड मैटर और लास्ट में पायामेटर। हाईली वेस्कुलराइज कौन है? हाईली वेस्कुलराइज है हमारी पायामेटर, क्योंकि सबसे कांटेक्ट में कौन है? पायामेटर। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब अरेकेनॉइड मैटर की बात करूं बेटा तो ये आपको सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? मैमल्स में देखने को मिलता है। इसलिए अरेकेनॉइड मैटर आपका
एक तरीके का मेमेलियन कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया बालक? मेमेलियन कैरेक्टर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि एराकिनोइड मैटर जो होता है वो मैमल्स में पाया जाता है सिर्फ, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये मेमेलियन कैरेक्टर है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब हमने क्या किया? अब हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांट दिया। अब हमने क्या किया? ब्रेन को 3 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है ना। तो अब तक तो एनसीईआरटी समझ में आ रही है, अब तक तो एनसीईआरटी समझ में आ रही है, आगे भी एनसीईआरटी समझ में आएगी। शर्त यह है कि तेरे को सारा सुनना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। अब हमने ब्रेन को क्या किया? अब हमने ब्रेन को क्या किया? ब्रेन को हम लोगों ने 3 हिस्सों में बांट दिया। समझो, ब्रेन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। सबसे पहला वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है ना। मेरे से पहले ही बता देना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, है ना, और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और एक और बोलते हैं बेटा हाइंड ब्रेन। ये 3 हिस्सों में हमने ब्रेन को बांटा हुआ है। ये आप लोगों को मालूम है, आप 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब समझो मेरी बात, बहुत नॉर्मल सी बातें समझाऊंगा, समझना भाई। फोर ब्रेन, अच्छा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को हम लोग अलग अलग नाम से भी पहचानते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, मगर हम लोगों को वो चीज नहीं पढ़नी है। तो फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के अगेन 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब फोर ब्रेन को हमने अगेन 3 हिस्सों में बांट दिया। अरे फोर ब्रेन, उसके बीच में, उसके नीचे मिड ब्रेन और सबसे नीचे हाइंड ब्रेन, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फोर मिड हाइंड। अब देखो फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन में आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं। एक होता है हमारा सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, ठीक है ना। दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। समझो, अगर ब्रेन का वजन 1400 ग्राम है तो 80% वेट तो सेरिब्रम का होगा, 80% वेट तो सेरिब्रम का होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। क्या मेरी बात समझ में आई? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है इसको। अब देखो, एक हो गया फोर ब्रेन में, एक होता है हमारा सेरिब्रम, दूसरा आता है हमारे क्या बेटा? ऑल्फैक्टरी लोब्स इसके अंदर आते हैं। क्या आते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब्स इसके अंदर आते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ऑल्फैक्टरी लोब्स इसके अंदर आते हैं। और तीसरी चीज एक और आती है इसके अंदर, जिसे बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन एक तरीके का बेटा स्ट्रक्चर होता है। डाइनसेफेलॉन एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें अगेन 3 चीजें आती हैं। अगेन 3 चीजें आती हैं बेटा। याद रखने वाली बात है, ये ब्रेन वाला पार्ट ना एक्चुअली में समझने वाला है ही नहीं, मैक्सिमम चीजें इसमें रटने वाली है। तो अगर रटने वाली है तो रट लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डाइनसेफेलॉन में 3 चीजें आती हैं। देखो, मैं पहले लिखूंगा थैलेमस। क्या लिखूंगा? थैलेमस। तो थैलेमस के एक ऊपर चीज होती है तो बोलेंगे एपीथैलेमस। क्या बोलेंगे? एपीथैलेमस। और एक नीचे चीज होती है, थोड़ा सी नीचे स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब नीचे। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीनों चीजें मिलके बनाती है हमारी डाइनसेफेलॉन। क्या बनाती है? डाइनसेफेलॉन। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, इसके अलावा और भी चीजें होती है, एनसीईआरटी अभी आगे बताएगी आप लोगों को। इसके अलावा आपको यहाँ पे हिप्पोकैम्पस लोब दिखेगा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस अभी बताऊंगा सारे काम क्या होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एमिगडेला मिलेगा। क्या मिलेगा? एमिगडेला मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन दोनों को, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं बेटा लिम्बिक सिस्टम। क्या मिलके बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो फोर ब्रेन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो सेरिब्रम है और ये थैलेमस हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है, जिसको मिला के डाइनसेफेलॉन कह देते हैं। मगर एक्चुअल में मैंने आपको समझा दिया कि इसमें सेरिब्रम भी आता है जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। क्या है बेटा? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसके अलावा आपको ऑल्फैक्टरी लोब्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको डाइनसेफेलॉन देखने को मिलता है। तो डाइनसेफेलॉन में बेटा 3 पार्ट आते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो याद रखना, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आता है हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला, जो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। मेरी बातें यहां पे क्लियर हो रही है? मेरी बातें यहां पे क्लियर हो रही है? वेरी गुड, क्लियर होती जा रही है। अब देखो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन की बात करूं तो मिड ब्रेन में आपको 2 ही चीजें देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 2 ही चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छी बात यह है, क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर आप लोगों को? क्या देखने को मिलेगा, है ना? एक आपको देखने को मिलता है इसके अंदर कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्या देखने को मिलता है? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। क्या होता है समझाऊंगा बेटा, सारी बातें समझाऊंगा। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। और एक आपको देखने को मिलेगा यहां पे सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या मिलेगा? सेरिब्रल एक्विडक्ट। सब कुछ समझाऊंगा, बस वेट कर ले थोड़ा सा।
है ना। मिड ब्रेन में क्या मिलता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल एक्विडक्ट, याद कर ले थोड़ा सा। और हिंड ब्रेन की बात करूं तो मिलता है हम लोगों को क्या, सबसे पहले मिलता है यहां पे सेरिबेलम। क्या मिलता है, सेरिबेलम। अब सेरिबेलम बेटा आपका सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसके अलावा आपको क्या मिलता है इसमें, पोन्स, और आपको देखने को मिलता है इसके अंदर मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या देखने को मिलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहां पे मैंने एक तरीके से पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन कर दी ब्रेन की, पूरी की पूरी क्या कर दी बालक, क्लासिफिकेशन कर दी ब्रेन की, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको स्टॉप करके सारा लिख लो, क्योंकि अब मैं एक एक करके सारा ब्रेन पढ़ाऊंगा। स्टार्ट करेंगे बेटा फोर ब्रेन से, स्टार्ट करेंगे किससे, फोर ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। सबसे बड़ा टॉपिक फोर ब्रेन है, फिर उसके बाद दोनों इजी इजी कहलाते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इजी इजी कहलाते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको फोर ब्रेन, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फोर ब्रेन। अब समझो फोर ब्रेन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। सबसे बड़ा पार्ट कौन बना रहा है आपका, फोर ब्रेन पार्ट ही बना रहा है। फोर ब्रेन मतलब ये देखो, ये बड़े वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा बेटा फोर ब्रेन है, ये पूरा का पूरा क्या है, फोर ब्रेन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत समझ में आई कि नहीं आई? ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, फोर ब्रेन। अच्छा चलो बाद में दिखाऊंगा, एक चीज पहले आपको यहाँ बना के दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। फोर ब्रेन है, तो फोर ब्रेन में जो सबसे ज्यादा कवर कर रहा पार्ट जिसे बोलते हैं बेटा सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, जो आपकी बॉडी का क्या बना रहा है बेटा, 80% पार्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, 80% बना रहा है। अब समझो मेरी बात, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा ब्रेन है, और ये ब्रेन ऐसे करके कुछ प्रेजेंट है, ऐसे। ये ब्रेन मेरा, मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाता हूं, देखो ये ब्रेन है, ये मेरा क्रेनियम है, मेरा ब्रेन ऐसे करके सामने ऐसे करके प्रेजेंट है। तो जब मैं इस ब्रेन को बाहर निकालूंगा और ऊपर से देखूंगा, क्या करूंगा, इस ब्रेन को ऐसे बाहर निकालूंगा और ऊपर से देखूंगा, तो ये ऊपर से मेरे को जब दिखेगा ना, तो मुझे कुछ ऐसा ब्रेन दिखेगा। देखो मुझे कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा ब्रेन दिखेगा, ऐसा। और ये ब्रेन में मुझे यहां पे एक गहरा ग्रूव दिखता है, एक गहरा क्या दिखता है, ग्रूव दिखता है। अरे ये पूरा का पूरा बेटा पार्ट सेरिब्रम है, पूरा का पूरा पार्ट क्या है, सेरिब्रम है। तो जैसे मैं इसको देखता हूं, तो मुझे यहां पे बीच में एक बहुत गहरा ग्रूव दिखता है। क्या दिखता है, बहुत गहरा ग्रूव दिखता है। इस ग्रूव की वजह से समझ लो ये मेरा पूरा का पूरा फोर ब्रेन है, पूरा का पूरा स्फेयर है, पूरा का पूरा क्या है, स्फेयर है। तो जैसे मैं इसको काटूंगा, तो ये स्फेयर आधा हो जाएगा, मतलब हेमिस्फेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर हो जाएगा। तो मुझे यहां पे ये जो थिक एकदम थिक गहरा एकदम आपको जो ये गड्ढा दिख रहा है ना, इसकी वजह से हमारा जो सेरिब्रम है, जो स्फेरिकल इन शेप था, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इनको बोलते हैं बेटा टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या बोलते हैं, टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे बोलते हैं बेटा टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो जब मैं इसको काटूंगा ना, तो मुझे ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिखते हैं। अब मैं जरा आपको एक बार हल्की सी एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, समझना मेरी बात, देखो समझना मेरी बात। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी भले ही बोले कि फोर ब्रेन में सिर्फ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है, बट अपने को पता है, हमने कर लिया तरीके से। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मैंने तुम्हें पहले बता दिया 80% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन बना के बैठा है सेरिब्रम। अब देखो अ डीप क्लेफ्ट, एक बहुत ही डीप क्लेफ्ट जो होता है, वो डिवाइड करता है हमारे सेरिब्रम को लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा ब्रेन जो है, ये ब्रेन में एकदम लॉन्गिट्यूडनली एकदम डीप क्लेफ्ट प्रेजेंट है। इस डीप क्लेफ्ट की वजह से हम लोगों को ये जो सेरिब्रम था, ये हमें दो हेमिस्फेयर में बटा हुआ दिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो विच आर टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब समझो मेरी बात, ये जो कटा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, मतलब ये जो गहरा आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर अलग अलग हैं। ये दोनों आपस में जॉइंट होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, दोनों के दोनों जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं समझाता हूं, देख कैसे जॉइंट होते हैं समझाता हूं, देख। अब मैं फिर से आपको एक रफ पेज पे लेके चलता हूं, एक रफ पेज पे लेके चलता हूं, और यहां पे मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। देखो कैसे, देखो ये मैं अगर आपको बताऊं, ये इधर देखो, ये बनाया मैंने आपको यहां पे, देख एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये बनाया मैंने यहां पे एक सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है ना। एक बनाया मैंने यहां पे, ये देख दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या बनाया,
दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये फर्स्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये सेकंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये आउटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, याद रखना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स यहां पाए जाते हैं। आपकी टोटल बॉडी के 10% न्यूरॉन्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसको एडवांस पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडवांस पार्ट ऑफ द ब्रेन। रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि यहां पे आपको पूरी बॉडी के 10% न्यूरॉन्स, अरे मिलियंस में न्यूरॉन्स है, उन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में से 10% को आपको सिर्फ ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बाहर यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही मिल जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? यहीं पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई भी आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब समझो, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर यहां पे बहुत सारे सेल बॉडी के गुच्छे होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, देखो बहुत सारे सेल बॉडी के ऐसे करके गुच्छे होते हैं। अरे सेल बॉडी आपको पता है, साइटोन, न्यूरॉन की बात कर रहा हूं, राइट? तो यहां पे बहुत सारे ऐसे सेल बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखो, ये सेल बॉडी के बहुत सारे क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, उनका जो सेल वाला पार्ट होगा, सेल बॉडी वाला पार्ट होगा, यानी साइटोन होगा, वो ऐसे पेरिफेरी पे होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पेरिफेरी पे होता है ऐसे करके, और इसके अंदर से ऑफ कोर्स सी बात है, क्या निकल रहा होगा, क्या निकल रहा होगा, देखो यहां से निकल रहे होंगे, देखो बंडल्स यानी एक्सॉन्स निकल रहे होंगे। क्या निकल रहे होंगे, एक्सॉन्स निकल रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक्सॉन्स निकल रहे होंगे, दिख रहे हैं आप लोगों को, ये एक्सॉन्स निकल रहे होंगे। अब ये जो एक्सॉन्स जो निकल रहे हैं ना सारे के सारे, ये जो एक्सॉन्स निकल रहे हैं ऐसे सारे के सारे, ये सारे के सारे ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऐसे करके कनेक्टेड होते हैं। अब मेरी बात समझो, ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सीएनएस। ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सीएनएस। और ये सीएनएस है, और ये क्या है बेटा, सीएनएस के अंदर बंडल ऑफ, सीएनएस के अंदर ये क्या है बेटा, बंडल ऑफ एक्सॉन। मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि बंडल ऑफ एक्सॉन को सीएनएस में कहते हैं बेटा ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। जैसे पीएनएस में क्या कहते हैं, नर्व, ऐसी पीएनएस में क्या कहते हैं, ट्रैक्ट। तो एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये अटैच्ड है एक दूसरे से, ज्वाइंड है एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। तो ये जो फाइबर के ये जो ट्रैक्ट प्रेजेंट है, ये जो ट्रैक्ट प्रेजेंट है, इस ट्रैक्ट को बोलते हैं बेटा कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। यही कॉर्पस कैलोसम अगेन मैमल्स में मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है। इसलिए बेटा ये भी एक तरीके का मैमेलियन कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, मैमेलियन कैरेक्टर हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर। अब देख यहां पे बहुत सारे इसके पेरिफेरी पे क्या है, देख बहुत सारे सेरिब्रल सेल बॉडी प्रेजेंट है। ये सेल बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से ये हिस्सा थोड़ा डार्क कलर का दिखता है। ये आउटर पार्ट थोड़ा क्या दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। इसलिए इस आउटर पार्ट को बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं भाई, ग्रे मैटर। और ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पे ये जो मैंने बनाया है, यहां पे बीच में अगर मैं आऊंगा तो बीच में मुझे क्या मिल रहा है, न मतलब ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब एक्सॉन के बंडल मिल रहे हैं। और एक्सॉन कैसे, माइलिनेटेड। एक्सॉन कैसे, माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मतलब व्हाइट इन कलर के होंगे। तो यहां पे मुझे अंदर वाला थोड़ा व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, इसलिए अंदर वाले को बोलते हैं बेटा व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ब्रेन के अंदर की बात करूं तो ब्रेन के अंदर में आउटर पार्ट में कैसा दिखता है, आउटर दिखता है आपको ग्रे मैटर। आउटर को बोलते हैं ग्रे मैटर क्योंकि थोड़ा सा ग्रे कलर का दिख रहा होता है, और अंदर की तरफ होता है बेटा व्हाइट मैटर। क्या होता है, व्हाइट मैटर। क्या मेरी बात क्लियर है, याद रहेगी, याद रहेगी। स्पाइनल कोड का पढ़ना नहीं है, फिर भी बता देता हूं। स्पाइनल कोड में इसका उल्टा होता है, स्पाइनल कोड में इसका उल्टा होता है। स्पाइनल कोड में आउटर वाला पार्ट व्हाइट कलर का होता है, इसलिए बोलते हैं व्हाइट मैटर। और जो इनर वाला पार्ट होगा उसे बोलते हैं बेटा ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं। अब समझो मेरी बात, अब समझो, ये जो ब्रेन का आउटर वाला पार्ट है जिसे मैंने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसी में ही मैक्सिमम न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। मैं बोलूं पूरी बॉडी के 10% न्यूरॉन्स यहां पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको एडवांस भी तो कह रहे हैं, एडवांस ब्रेन भी तो कह रहे हैं। अब समझो, इसमें इतने ज्यादा न्यूरॉन्स हैं, इसलिए हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ऐसे स्मूथ नहीं होता।
हमारा जो आउटर पार्ट है ब्रेन का वो स्मूथ नहीं होता, वो ऐसा होता है कुछ, देखो वो ऐसा फोल्ड लाइक ऐसे 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 होता है। कैसा होता है बेटा? ऐसे ऐसे। अगर मैं आपको कभी ब्रेन देखोगे ना तो ऐसे 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 आपको ब्रेन दिखेगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? ये ऊबर खाबर होता है हमारा ब्रेन ऐसा। ये ऊबर खाबर क्यों है? ये ऊबर खाबर इसलिए है क्योंकि यहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए ताकि यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहां पे आके आ सके। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है यानी सेरिब्रम का बाहर वाला पार्ट है, वो ऐसे कॉन्वुलेटेड मतलब ऐसे मुड़ा उड़ा हुआ ऐसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्वुलेटेड। तो कॉन्वुलेटेड टाइप का होता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉन्वुलेटेड टाइप का होता है। अब समझो, कॉन्वुलेटेड की बात करूं तो एक आपको ऐसे गहरा सा दिख रहा है और एक ऐसे उठा हुआ दिख रहा है। इस गहरे को बोलते हैं बेटा सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस। और ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा गायरी। क्या बोलते हैं बालक? गायरी। अरे बेटा देख, छोटी छोटी बातें तुझे थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातें तेरे को थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं बेटा गायरी। अब समझो मेरी बात, ये सल्कस हो गया नीचे धंसा हुआ पार्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट जो उठा हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं गायरी। अब समझो किसके अंदर कितने सल्कस गायरी प्रेजेंट है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा कितना इंटेलिजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना ज्यादा आपका सर में ऊबर खाबर होगी उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे उतना ही आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ये जितने सल्कस गायरी कितने ज्यादा उतना ही इंटेलिजेंट ज्यादा, जितने सल्कस गायरी कम उतने ही इंटेलिजेंट कम। क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां पे क्लियर होती जा रही होंगी। आई थिंक सारी बातें क्लियर यहां पे आपको हो रही होंगी। अब मेरी बात समझो, इंपॉर्टेंट बातें तो मैंने आपको बता दी। मेरी गर्दन गई, ठीक है ना? तो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको यहां पे बता दी। अब देखो, द हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। मैं बता रहा हूं मतलब क्या है कि एक्सॉन के बंडल, उसे बोलते हैं बेटा कॉर्पस कैलोसम। अगेन दिस इज अ मैमेलियन कैरेक्टर। अब देखो, द लेयर ऑफ सेल्स which cover the cerebral hemisphere is called the cerebral cortex। मतलब आउटर लेयर, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो आउटर लेयर है इसे बोलते हैं बेटा, मतलब आउटर पार्ट जो है इसे बोलते हैं cerebral cortex and is thrown into prominent folds। मैंने आपको पहले ही बताया ये prominent folds में है, मतलब कैसे? ये सल्कस गायरी ऐसे करके प्रेजेंट है, राइट? द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू इट्स ग्रेइश अपीयरेंस। मैंने आपको पहले ही बोला कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ बहुत सारी सेल बॉडीज होती हैं, तो इसकी वजह से वो ग्रे कलर के दिखते हैं, इसलिए ग्रेइश अपीयरेंस होती है, इसलिए ग्रे मैटर बोलते हैं, है ना? द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। बोल रहा है एनसीईआरटी, जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज है यानी सेल बॉडी है यानी साइटोन है, वहां पे कंसंट्रेटेड है, इसलिए इसको कलर मिल रहा है कैसा? ग्रे कलर का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर। अच्छा, अब आगे और आपको बताऊं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर सेंसरी एंड लार्ज एरिया डेटा। अब देखो क्या होता है, अब देखो मैं आपको पहले ही समझा देता हूं क्या होता है। ये जो हमारा फोर ब्रेन, जो सेरिब्रम की बात करूं ना, एक तरीके से सेरिब्रम की बात करूं तो ये सेरिब्रम हमारा पूरा का पूरा खोपड़ी एक तरीके से कवर करके बैठा है। समझो मेरी बात, क्या बोला मैंने आपको समझाता हूं। देखो, ये जो सेरिब्रम की बात करूं या मैं सेरिब्रम की बात करूं तो देखो ये पूरा का पूरा हमारा ये सेरिब्रम प्रेजेंट है, ये पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है बेटा? सेरिब्रम प्रेजेंट है। तो सेरिब्रम प्रेजेंट है, तो ये सेरिब्रम, ये मैं ऐसे ब्रेन बना रहा हूं, ब्रेन नहीं एक्चुअली में, ये ऐसे करके फोर ऐसे, ये देख मैंने ऐसे करके क्या बना दिया? ऐसे करके ब्रेन बना दिया। अब देख, ये हमारा ब्रेन को अलग अलग लोब में, अलग अलग सेरिब्रम को मैंने अलग अलग लोब में बांट दिया। देख, सेरिब्रम का ये वाला हिस्सा है ना, यहां पे कौन सी बोन है? देख, फ्रंटल बोन। यहां पे कौन सी बोन है? फ्रंटल बोन है ना? फ्रंटल बोन है तो ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने इसको क्या बोला? फ्रंटल लोब। तो ये आगे वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा? ये आगे वाला हिस्सा हो गया, देख ऐसे करके फ्रंटल लोब। क्या हो गया? फ्रंटल लोब। ये देख, ये हो गया मेरा क्या? फ्रंटल लोब। ये सेरिब्रम का कौन सा पार्ट हो गया? कौन सा लोब हो गया? फ्रंटल लोब। अब देख, सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो दो है ना मेरे, एक यहां है एक यहां है, तो इसका फ्रंटल लोब ये रहा और इस वाले हेमिस्फीयर का फ्रंटल लोब ये रहा। मतलब कितने लोब हो गए फ्रंटल वाले? दो। कितने लोब हो गए फ्रंटल वाले? दो। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देख, सेरिब्रम का ये हिस्सा जो पैराइटल की तरफ है, ये बोलते हैं बेटा पैराइटल बोन। क्या बोलते हैं? पैराइटल बोन। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या हो गया बेटा? एक तरीके का, ये मेरा एक तरीके का क्या हो गया बेटा? पैराइटल लोब हो गया। ये मेरा एक तरीके का क्या हो गया?
पैराइटल लोब हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है ना। अब देख, ये मेरा पैराइटल लोब हो गया। अगला देख, ये मेरा पीछे वाला हिस्सा हो गया, ये मेरा पीछे वाला हिस्सा हो गया, ठीक है ना। अब देख, पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, देख इधर भी तो है, इधर भी तो है। देख, जितने भी लोब पढ़ा रहा हूं बेटा डबल डबल होंगे, जितने भी लोब पढ़ा रहा हूं डबल डबल होंगे। क्यों डबल डबल क्यों होंगे? डबल डबल इसलिए होंगे क्योंकि हमारे पास हेमिस्फीयर कितने हैं? 2 है। ये तो मैं एक की बात कर रहा हूं ना, ये तो मैं एक की बात कर रहा हूं ना। इधर देख, एक की बात कर रहा हूं, दूसरा भी तो ऐसे ही होगा। मतलब पहले वाले का ये रहा फ्रंटल, ये रहा पैराइटल, ये रहा पीछे वाला ऑसिपिटल, और ये रहा टेम्पोरल। क्या मेरी बात क्लियर है ना। ये फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल किस नाम पे बिहेव, मैंने किस नाम पे दिया है? ये बोन के नाम से दिया है भैया। ये फ्रंटल बोन होती है तो फ्रंटल लोब हो गया, ये पैराइटल बोन होती है तो पैराइटल लोब हो गया, पीछे ऑसिपिटल बोन होती है तो ऑसिपिटल लोब हो गया, इधर टेम्पोरल बोन होती है तो टेम्पोरल लोब हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर है, ठीक है ना। तो ये पैराइटल बोन थी तो पैराइटल लोब हो गया, पीछे की तरफ क्या हो गया देख ऑसिपिटल, तो अगेन क्या हो गया ये बेटा? ऑसिपिटल लोब हो गया। क्या हो गया? ऑसिपिटल लोब हो गया। और ये वाला मेरा साइड में, ये वाला बेटा साइड में हो गया बेटा टेम्पोरल लोब। क्या हो गया? टेम्पोरल लोब। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? सारे लोब कितने होंगे? 2-2। अरे एक हेमिस्फीयर में एक लोब, एक हेमिस्फीयर में एक लोब, तो 2 हेमिस्फीयर में 2 लोब। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें क्लियर। अब देख, पैराइटल लोब की बात करूं तो पैराइटल लोब में मतलब जितने भी सेंसरी सिग्नल्स होंगे, जितने भी सेंसरी सिग्नल्स होते हैं बेटा, वो सारे के सारे कहां आते हैं? पैराइटल लोब में आते हैं। जितने भी सेंसरी सिग्नल होंगे, अब टच के हो, पेन के हो, हीट के हो, ठंड के हो, जितने भी सिग्नल सेंसरी वाले होंगे वो सारे के सारे कहां आते हैं बेटा? पैराइटल लोब में आते हैं। अब देख, पैराइटल लोब में आते हैं। देख, अब जैसे यहां सेंसरी होते हैं तो फ्रंटल लोब में क्या आता है? फ्रंटल लोब में बेटा मोटर एरिया आता है। क्या आता है? मोटर एरिया। समझो, इंफॉर्मेशन आएगी पैराइटल लोब में सेंसरी वाली, और मोटर वाली लेके जाएगी। मोटर वाली क्या करेगी? लेके जाएगी। तो मोटर वाली कहां होती है बेटा? फ्रंटल लोब में। इसके अलावा फ्रंटल लोब में एक और एरिया होता है जिसे बोलते हैं ब्रोकास एरिया। क्या बोलते हैं बेटा? कुछ एनसीईआरटी से बाहर है चीजें, ऑफ कोर्स सी बात है। ब्रोकास एरिया, ये ब्रोकास एरिया किसमें हेल्प करता है बेटा? सुन, बोलने में, स्पीच में। अगर इस लोब में गड़बड़ हो गई, इस लोब में गड़बड़ होगी तो आप बोल नहीं पाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। मतलब गूंगा नहीं, मतलब ऐसे आवाज तो आएगी लेकिन बोल नहीं पाएंगे ढंग से, अपनी आपकी आवाज क्लियर नहीं रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पैराइटल लोब में मेनली क्या बेटा? सेंसरी है, ठीक है ना। ऑसिपिटल लोब में बेटा आपकी मेनली विजुअल लोब है। क्या है? विजुअल लोब है, या मैं बोलूं ऑप्टिक लोब है। तो जितने भी आंखों से आप लोग जो देख रहे हैं उसकी जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो सारी हमारी कहां जाएगी बेटा? ऑसिपिटल लोब में जाएगी। तो ऑप्टिक लोब होता है वहां पे। क्या होता है? ऑप्टिक लोब होता है। अब देख, टेम्पोरल लोब में, टेम्पोरल लोब में 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती है। देख, सुनना, सुनना, ठीक है, सूंघना, सारा सा से होगा, सूंघना और समझना, समझना। तो सूंघना, सुनना, सूझना, सूंघना और समझना, सा मतलब हियरिंग, सुनना मतलब हियरिंग, ठीक है ना। सूंघना मतलब ऑल्फैक्ट्री, सूंघना मतलब ऑल्फैक्ट्री, और समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों के तीनों चीजें आपकी कहां होती है बेटा? कहां होती है? टेम्पोरल लोब में होती है। कुछ पेशेंट होते हैं कभी बोलते हैं कि भैया मुझे सर पे चोट लगी, उसके बाद सुनाई देना बंद हो गया। समझ लेना, टेम्पोरल लोब पे चोट लगी है। भैया मेरे को सर पे चोट लगी, उसके बाद सूंघना बंद हो गया। समझ लेना, टेम्पोरल लोब पे चोट लगी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर पे चोट लगी, समझ नहीं पा रहा, कुछ चीजें बोल रहा हूं समझ नहीं पा रहा, समझ, टेम्पोरल लोब पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी, दिखना बंद हो गया, अंधा हो गया, ऑसिपिटल लोब पे चोट लगी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सर पे चोट लगी, कुछ सेंस ही नहीं हो रहा, कुछ भी छू रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ हो ही नहीं रहा, पैराइटल लोब पे चोट लग गई। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बोल नहीं पा रहे तो फ्रंटल लोब पे चोट लग गई। तो ऐसे डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि कौन से लोब में कहां दिक्कत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, पूरा अच्छे से समझा दिया कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन एनसीईआरटी इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाती है, वो भी समझ लेते हैं। एनसीईआरटी इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाती है, वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि अपने को तो दोनों चीजें समझनी है, हाई लेवल भी समझना है और थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गया ना आपका, इसलिए बस। अब देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसके पास क्या है? देखो मोटर एरिया है ना। अब मुझे ये भी पता लग गया मोटर एरिया कहां है? पैराइटल लोब, फ्रंटल में है, फ्रंटल लोब में। सेंसरी एरिया है एंड लार्ज रीजन है ना। तो हमारे पास
सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास, मतलब सेरिब्रम के पास, एक तरीके से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास मोटर एरिया भी है, सेंसरी एरिया भी है, और एक लार्ज एरिया है, मतलब लार्ज रीजन है, जो कि पूरी तरीके से ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही पूरी तरीके से फंक्शन, मोटर इन फंक्शन है। ना तो पूरी तरीके से सेंसरी है और ना तो पूरी तरीके से मोटर इन फंक्शन है, इन दोनों का मिक्सिंग है ना। ऐसे एरिया को बोलते हैं बेटा एसोसिएशन एरिया। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। और ये एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, है ना, फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन। याद रखना है बेटा, है ना, जो हमारा एसोसिएशन एरिया है, जो हमारा क्या है, एसोसिएशन एरिया है, इसके काम क्या है? ये तो पहली बात तो लार्जर एरिया है ना। दूसरी बात, ना तो पूरी तरीके से सेंसरी है, ना ही पूरी तरीके से मोटर है। तो ये तीन आपके फंक्शन संभालता है बेटा, याद रखना है। पहला है इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है? इसका अरे ये एनसीईआरटी का लाइन है, पेपर में आ रखा है, नीट के पेपर में आ रखा है कि एसोसिएशन एरिया क्या क्या चीजें संभालता है। इंटर सेंसरी मतलब क्या होता है, समझो। जब एक बारी में बहुत सारे सेंसरी सिग्नल आए, एक बारी में बहुत सारे क्या है, सेंसरी सिग्नल आए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो, जैसे मान लो कि कोई मेरे को ऐसे छू भी रहा है, या छूने की छोड़ो, खाने की बात करते हैं। अब मान लो मेरे सामने मस्त छोले भटूरे आ गए, मस्त क्या आ गए, छोले भटूरे आ गए, तो मैं अपनी आंखों से सेंस कर रहा हूं कि छोले भटूरे हैं। मेरे मुंह में मेरे नाक में स्मेल आ रही, तो देखो दूसरा सिग्नल, बात समझ में आ रही है कि अरे वाह खुशबू आ रही है। फिर मैं इसको खाऊंगा, अरे वाह तीसरा सिग्नल कि मेरे को टेस्ट भी आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे देखना, सूंघना और टेस्ट, ये सारे के सारे एक साथ कर रहे हैं ना, एक साथ मुझे इंपल्सेस मिल रहे हैं सारे के सारे, इसलिए ऐसे को बोलते हैं बेटा इंटर सेंसरी एसोसिएशन। क्या बोलते हैं? इंटर सेंसरी एसोसिएशन। मतलब एक साथ बहुत सारे सेंसरी सिग्नल्स मैं झेल पा रहा हूं, और वो कौन करवा रहा है बेटा? हमारा एसोसिएशन एरिया करवा रहा है। इसके अलावा बेटा मेमोरी, आपकी मेमोरी का भी काम, आपको जो चीजें याद रहती है ना, वो भी कौन करवा रहा है? एसोसिएशन एरिया ही करवा रहा है ना। इसके अलावा कम्युनिकेशन, ये जो आप बातचीत करते हैं, बातचीत, बात समझ में आई कि नहीं? बातचीत, ये कम्युनिकेशन भी कौन करवाता है बेटा? एसोसिएशन एरिया ही करवाता है। तो एनसीईआरटी बोलती है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे पास 3 एरिया मिलते हैं। पहला है फ्रंटल, मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन। एसोसिएशन एरिया ना तो पूरी तरीके से मोटर है और ना ही पूरे तरीके से सेंसरी है, लेकिन ये कुछ बड़े बड़े रीजन्स होते हैं, बड़े बड़े एरिया होते हैं। इसके 3 फंक्शन है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मतलब एक साथ बहुत सारे सेंसरी अगर सिग्नल्स आ रहे हैं मेरे पास, तो उन सबको संभालना, वो इसका काम है। मेमोरी में काम करता है, कम्युनिकेशन में काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स आर कवर्ड विद द माइलिन शीट। बता दिया मैंने आप लोगों को कि ये जो फाइबर्स है ट्रैक के, वो माइलिन शीट से कवर होते हैं, इसलिए वहां पे आपको व्हाइट कलर का मैटर दिखता है, व्हाइट मैटर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। अब समझो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि ये जो हमारा थैलेमस, मान लो ये हमारा थैलेमस है, मान लो ये क्या है हमारा, अरे फोर ब्रेन में मैंने आपको थैलेमस भी पढ़ना है हम लोगों को, राइट? तो फोर ब्रेन में हमारा क्या होता है बेटा? थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस को रैप करता है पूरी तरीके से, ये ऐसे बनेगा नहीं। थैलेमस को बेटा, इधर देख, थिकनेस बढ़ा देता हूं, यहां पे थिकनेस बढ़ा देता हूं, ऐसे करके इस थैलेमस को हमारा रैप करता है, ऐसे करके हमारा कौन? हमारा सेरिब्रम। कौन? हमारा सेरिब्रम। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई, ठीक है ना। एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो हमारा थैलेमस है, इसको रैप करता है कौन पूरे तरीके से? हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम पूरे तरीके से थैलेमस को रैप करके बैठा हुआ है। क्या करके बैठा हुआ है बेटा? रैप करके बैठा हुआ है। तो देख क्या लिखा हुआ है, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, ठीक है ना। अब देख, ये थैलेमस है, तो थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट एक तरीके से क्या बनाता है बेटा? इसे क्या बोलते हैं? थैलेमस के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। और इसके नीचे वाला जो एक चीज और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलके बेटा बनाते हैं हमारे डाइनसेफेलॉन। क्या बनाते हैं बेटा? डाइनसेफेलॉन। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? डाइनसेफेलॉन बनाते हैं। अब देख, ये थोड़ा गुच्चर मुच्चर हो रहा है, तो मैं इसको जरा एक नए पेज पे बनाने की आपसे परमिशन चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड?
क्या परमिशन मुझे ग्रांटेड है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच यार, तुम ना बोलते तो मैं कर ही ना पाता। सी बेटा, ये आपका थैलेमस है, ये आपका क्या है? ये आपका थैलेमस है, ठीक है ना। थैलेमस को पूरी तरीके से रैप करके कौन बैठा है? पूरी तरीके से रैप करके कौन बैठा है? एक सेकेंड बना देते हैं इसको। पूरी तरीके से देखो यहां पे रैप करके बैठा है हमारा कौन? हमारा कौन? ये है हमारा बेटा सेरिब्रम। ये पूरा का पूरा देखो ऐसे करके रैप करके बैठा है हमारा कौन? सेरिब्रम। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, तो मैं सारी बातें क्लियर है यार। अब देखो थैलेमस के अपर वाला पार्ट पे क्या मिलेगा हम लोग को? एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसे बोलते हैं क्या? एपिथैलेमस। क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा थैलेमस, ये हो गया हमारा थैलेमस, और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसके नीचे हो गया एक और स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस जिसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये तीनों मिलके बेटा क्या बना रहा है? डाइनसेफेलॉन। तीनों मिलके क्या बना रहा है? डाइनसेफेलॉन। मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा? डाइनसेफेलॉन। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? डाइनसेफेलॉन है। अब देख, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एपिथैलेमस जो है, ये एपिथैलेमस जो है ये रूफ बना रहा है, रूफ बना रहा है हमारी किसकी? रूफ बना रहा है हमारी डाइनसेफेलॉन की, रूफ बना रहा है हमारी डाइनसेफेलॉन की। मतलब अगर ये पूरा मिला के डाइनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है, अगर ये पूरा मिला के डाइनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है, तो इसकी छत कौन बना रहा है? हमारा एपिथैलेमस। तो ये छत बनाता है हमारा डाइनसेफेलॉन का। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक ग्लैंड मिलता है जिसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। पीनियल ग्लैंड मिलता है जो कि क्या सिक्रीट करता है बेटा? मेलेटोनिन। क्या सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन। और ये मेलेटोनिन आपकी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखता है। और भी काम होते हैं इसके, लेकिन अभी याद रखना स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखता है आपका कौन? ये पीनियल ग्लैंड, क्योंकि सिक्रीट करता है बेटा मेलेटोनिन। याद रखना, मेलानिन नहीं, मेलानिन तो पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर देता है। ये मेलेटोनिन है जो कि आपकी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करके रखता है कि 8 घंटे सो रहे हो, 24 घंटे में से कब सोना है कब नहीं, सब करके रखता है। 8 घंटे सोए हो, 9 घंटे सोए हो, रिफ्रेशिंग हो नहीं हो, नींद अच्छे से आई नहीं आई, ये सब ये रहा। बात समझ में है कि नहीं? अब देखो थैलेमस, थैलेमस की बात करूं बेटा, तो थैलेमस को हम लोग बेटा रिले सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर। रिले सेंटर। आपने रिले रेस देखी है? रिले रेस देखी है? रिले रेस क्या करते हैं? रिले रेस में बंदे ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, है ना। तो वो एक हाथ में, एक बंदे के हाथ में ऐसे कुछ भी सामान होता है, वो भागता है, दूसरे बंदे को देता है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे को देता है। तो जो भी वो सामान, जो भी रेस हो रही है, वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे हो रही है। सेम चीज, कोई भी सिग्नल इस सेरिब्रम तक, इस फोर ब्रेन के किसी भी लोब में आना होगा, वो इसी थैलेमस को क्रॉस करके आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कोई भी सेंसरी चीज आएंगी तो वो इसी थैलेमस को क्रॉस करके आएगी, और कोई भी मोटर इंपल्स जाएगा वो इसी थैलेमस को क्रॉस करके जाएगा। तो ये क्रॉसिंग जो हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा रिले सेंटर। क्या बोलते हैं? रिले सेंटर बोलते हैं हमारे किसको? थैलेमस को। क्या मेरी बात क्लियर है? हाइपोथैलेमस एक तरीके का हमारा बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक तरीके का क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। ये क्या सिक्रीट करता है बेटा? ये सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स। क्या सिक्रीट करता है? हॉर्मोन्स। और इन हॉर्मोन्स के बहुत फंक्शन है, इस हॉर्मोन्स के बहुत फंक्शन है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन ग्लैंड तो है ही है, हार्मोन सिक्रीट करता है काम, ये हार्मोन्स वाले काम तो करता है। इसके अलावा बेटा हाइपोथैलेमस के बतेरे काम है, हाइपोथैलेमस के और भी बहुत काम है, ठीक है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं, लेट्स गो टू द एनसीईआरटी, लेट्स गो टू द अगेन एनसीईआरटी, लेट्स स्टार्ट। हाँ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना, सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। मैंने आपको बता दिया ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बेटा, यहीं से ही सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी इंपल्स जाएगा, यहीं से ही मोटर इंपल्स आएगा। तो यही तो मेरा एक तरीके का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर हो गया, क्योंकि इसके बिना ना ऊपर जाएगा ना ऊपर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। मैंने आपको बताया थैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस में कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल, इस हाइपोथैलेमस में बेटा बहुत सारे सेंटर्स होते हैं जो क्या करता है, देखो हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला कौन? हाइपोथैलेमस। भूख लगना, प्यास लगना कौन? हमारा हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके अलावा इसके अंदर कुछ बेटा होते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, कुछ ऑफ हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स आके भी खुलते हैं,
कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या बोलते हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। अगले चैप्टर में और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, इतना याद रखना। हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स आके खुलते हैं, इसलिए बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, जो कि सिक्रीट करते हैं बेटा हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स। मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस एसेट्रा फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड दी लिम्बिक और लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अब समझो मेरी बात, जो कुछ इनर वाले पार्ट है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, कुछ पार्ट्स है हमारे इनर वाले पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है ना, जो डीप में है, काफी डीप में है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा, इसके साथ साथ कौन, इसके साथ साथ हमारा एमिगडेला, एमिगडेला याद रखना है बेटा, और एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिला के बेटा एक सिस्टम बनाते हैं, इसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपकी बॉडी के लिए। तो लिम्बिक सिस्टम सिर्फ एमिगडेला या हिप्पोकैम्पस बना रहा है क्या ना, एमिगडेला तो है ही है, हिप्पोकैम्पस तो है ही है, साथ में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो इनर वाले पार्ट है, इनर वाले पार्ट है। अच्छा ऐसा नहीं, एक मेरी बात समझो, जो इनर सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मैं इनर वाले पार्ट में जाऊं ना, तो सेरिब्रल, सुनना मेरी बात, थोड़ा मैं उल्टा बोल गया था, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो मैंने बनाया है उसके अंदर की तरफ जाऊं, उसके नीचे की तरफ जाऊं, तो मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स और मिलते हैं, जिसे बोलते हैं एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, और कुछ और मिलते हैं बेटा, एसेक्ट्रा लिखती है एनसीईआरटी। क्या लिखती है, एसेक्ट्रा। तो आपको एसेक्ट्रा ही जानना है, तो एमिगडेला, हिप्पोकैम्पस, एसेक्ट्रा, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, लिम्बिक सिस्टम। क्या बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम। अब समझना मेरी बात, लिम्बिक सिस्टम बोलूं या मैं बोलूं बेटा लिम्बिक लोब, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, लिम्बिक लोब। मैंने आपको पहले ही कहा था बालक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पार्ट फोर ब्रेन का है, फोर ब्रेन के बाद अभी मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन पढ़ाऊंगा तो बहुत ईजी हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब देख एमिगडेला क्या होता है, आपका ये गुस्सा का सेंटर है, एंगर सेंटर। जो आपको गुस्सा आता है ना, अगर जिसको गुस्सा बहुत आता है तो उसका एमिगडेला सेंटर बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टिमुलेट होता है, इसलिए उनको गुस्सा बहुत आता है। तो एमिगडेला आपका गुस्से का सेंटर है, या आपको बदले की भावना रखने वाला एमिगडेला है। अरे इसने मेरे को छेड़ दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, साले को मारूंगा, ये एमिगडेला है, गुस्से की भावना, गुस्सा, सर फोड़ देना किसी का। बात समझ में आई। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस लोब क्या करता है, हिप्पोकैम्पस लोब क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए, सबको जरूरत है इसकी, है ना, सब में काम कम करता है, ये मेरे में भी कम करता है। शॉर्ट मेमोरी को बेटा ये कन्वर्ट करता है लॉन्ग मेमोरी में, मतलब शॉर्ट मेमोरी को किस में कन्वर्ट करता है, लॉन्ग मेमोरी में, ताकि आप जल्दी चीजें भूल ना जाओ। बट मेरे को तो लगता है हमारे में काम ही नहीं करता ये। तो ये बेटा लिम्बिक, एमिगडेला और हिप्पोकैम्पस कहां प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, अंदर की तरफ, इनर पार्ट की तरफ कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, डीप स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब समझो आगे, अब समझो, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस। अब देखो लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, तो लिम्बिक सिस्टम है ही है, अलोंग विद हमारा हाइपोथैलेमस अगर मिल जाए तो बेटा एक तरीके से ये हमारा इमोशन, पूरा का पूरा ह्यूमन ब्रेन इमोशन, इमोशन जो होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करते हैं। तो इमोशन में क्या क्या हो सकते हैं ब्रेन के, देखो इट रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर कैसा होगा, सही होगा, खराब होगा, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस, तो जितने भी इमोशनल चीजों के रिएक्शन है, जैसे कि बेटा एक्साइटमेंट होना, प्लेजर आना, रेज, फियर, है ना, ये सब के सब चीजें क्या करती है, हमारा लिम्बिक सिस्टम प्लस हाइपोथैलेमस मिलकर कंट्रोल करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको अभी मोटिवेट कर दूं तो आपको मोटिवेशन रहेगा, है ना, लेकिन आपकी क्या है, शॉर्ट मेमोरी होती है, आधे घंटे बाद आप भूल जाओगे मोटिवेशन, फिर वही फोन चलाने लगोगे। यही होता है बेटा फोर ब्रेन, यहीं पे होता है पार्ट हमारा फोर ब्रेन का खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा, क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। एक बार थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखो ये मैंने कैसे बनाया है, ये मान लो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, तो मैंने इसको काट दिया, ऐसे ऐसे करके काटा, तो आपको ब्रेन का सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है, ये वाला एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर यहां होगा, तो एक ही दिख रहा है। तो देखो ये पूरा का पूरा बेटा हो गया क्या, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इसके इधर एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा जो जुड़ा होगा किससे, ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से बोलते हैं बेटा कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, विच इज अ मैमिलियन कैरेक्टर। वेरी गुड, है ना। ये देखो ये पूरा पार्ट क्या, देखो फोर, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है बेटा, फोर ब्रेन। अब देखो
ये सेरिब्रम हो गया। देखो मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट देखो हो गया थैलेमस, ये पार्ट हो गया थैलेमस। अब देख थैलेमस ऐसा नहीं लग रहा देखने पे कि इस थैलेमस को पूरा का पूरा इस सेरिब्रम ने घेर रखा है, इस पूरा सेरिब्रम ने घेर रखा है। देख दिख रहा है पूरा का पूरा, सारी बातें समझ में आ रही है यार। इस पूरे के पूरे सेरिब्रम को इसने थैलेमस को क्या कर रखा है, एक तरीके से रैप कर रखा है। यही तो एनसीईआरटी बोल रही थी। थैलेमस के ऊपर वाला पार्ट बेटा ये हो गया, देख ये हो गया एपिथैलेमस, जहां पे क्या ग्लैंड होगा, पीनियल ग्लैंड। और ये वाला पार्ट हो गया देख नीचे, ये वाला नीचे वाला पार्ट हो गया देख बेटा हाइपोथैलेमस, है ना। और हाइपोथैलेमस के मैंने बतेरे फंक्शन आपको दिखा दिए, बतेरे फंक्शन मैंने आपको दिखा दिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देख सेरिब्रम हेमिस्फेयर। अब एक चीज और समझा रहा हूं, देख मैंने आपको बोला था कि ब्रेन के बाहर भी सीएसएफ है, ब्रेन के अंदर भी सीएसएफ है। तो सीएसएफ जो है ना एक तरीके से पूरा का पूरा ब्रेन को कवर करके बैठा है, अंदर भी है बाहर भी है। बात समझ आ रही कि बाहर कहां है बेटा? बाहर है ब्रेन के कवरिंग्स में। और अंदर कहां है? अंदर मैं आपको समझाता हूं। अंदर कहां है? अंदर मैं आपको समझाता हूं, है ना। अंदर मैं आपको समझाता हूं। देख क्या समझ में आ रहा है, समझ में आएगा। अब देखो उससे पहले मैं आपको जरा मिड ब्रेन समझाता हूं। उससे पहले मैं आपको क्या समझाता हूं, थोड़ा सा मिड ब्रेन समझाता हूं, ताकि मिड ब्रेन आपको समझ में आ जाए। मिड ब्रेन आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मिड ब्रेन समझ में आ गया तो ये चैप्टर बेटा बहुत करीब है हम खत्म करने के। मिड ब्रेन पे आ गए। मैंने आपको पहले ही बोला था सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है बेटा क्या, फोर ब्रेन। अब मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन में मैंने आपको पहले बताया, मिड ब्रेन में मैंने आपको पहले बताया दो चीजें। पहला है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, जेमाइना, ठीक है ना। और एक होता है बेटा हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब देखो क्या है ये काम, क्या है काम, देखना समझना मेरी बात, काम क्या है बहुत नॉर्मल समझाऊंगा। देखो मिड ब्रेन मतलब मिड में प्रेजेंट होगा। मिड में मतलब मान लो ये फोर ब्रेन ऊपर है, ये हाइंड ब्रेन नीचे है, तो मिड में कहीं प्रेजेंट होगा। तो ये मिड ब्रेन क्या होता है ना, इस मिड ब्रेन के डोर्सल तरफ, इस मिड ब्रेन के डोर्सल पीछे की तरफ आपको चार ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, चार ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं ऐसे। ये चार स्ट्रक्चर जो होते हैं, है ना, ये चार जो स्ट्रक्चर होते हैं ये डोर्सल साइड पे है बेटा। क्या है? डोर्सल साइड पे है। अब समझो ये जो चार स्ट्रक्चर है ना, इसी चार स्ट्रक्चर के चक्कर में इसको बोलते हैं क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड्री मतलब चार और कॉर्पोरा मतलब बॉडी। तो हम लोगों को मिड ब्रेन के डोर्सल यानी पीछे की तरफ हमें चार ऐसी बॉडी मिलती है, चार बॉडी मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्या मेरी बात क्लियर हुई? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्वाड्रिजेमाइना। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। अब ये क्वाड्रिजेमाइना की बात करूं, ये क्वाड्रिजेमाइना की बात करूं, कुछ भी नहीं है ना। तो आपको दिख रहा होगा दो यहां पे आपको सुपीरियर दिख रहे हैं और दो आपको बेटा यहां पे इंफीरियर दिख रहे हैं। तो होता है दो सुपीरियर कॉर्निकुलाई, है ना, और दो इंफीरियर कैलिकुलाई। याद नहीं करना, याद रखना बस, दो सुपीरियर होते हैं और दो इंफीरियर होते हैं। अब देखो ये जो दो सुपीरियर होते हैं ना बालक भाई एक बात बताऊं आप लोगों को, समझो मेरी बात, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो ये जो दो सुपीरियर होते हैं ना, ये जो आपका काम करते हैं बेटा, ये जो आपका काम करते हैं, मुझे यार लगा यहां पर पानी होगा लेकिन पानी तो है नहीं। पानी के नाम पे ये है, पानी रखना भूल गया, पानी रखना, दो बोतल रखी हुई है, पानी रखना ही भूल गया। बहुत प्यास लग रही है। डूबते हुए को तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा। सुनो, ये जो दो सुपीरियर कॉर्निकुलाई होता है, नहीं याद करना, बस सुपीरियर याद रख लो, है ना। ये भी याद नहीं रखोगे तो भी याद नहीं करना, ऐसे बता दे रहा हूं। ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा हमारा विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। किसके लिए? और ये जो इंफीरियर वाली बॉडी होती है, बॉडी याद रख लो, है ना, ये होती है बेटा ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। किसकी होती है? ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। अब समझो ये विजुअल रिफ्लेक्स क्या होता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है, समझ लो। देखो मान लो मेरे आगे से एक सुंदर लड़की जा रही, मैं तो हर बार एग्जांपल आपको देता हूं क्योंकि आप लोगों को याद ही रहता है लड़कियों के लिए। मान लो सुंदर लड़का जा रहा, तो आप लोग क्या करते हैं, वो जो मूवमेंट हो रही है वो सुंदर लड़की है सुंदर लड़के की, तो हम लोग क्या करते हैं, वाह यार क्या माल जा रहा है ऐसी बोलते हैं, ठीक है। तो और लड़कियां भी ऐसी बोलती है, लड़के भी, नॉर्मल लैंग्वेज होगी आजकल लड़की लड़कों की ऐसी, है ना। तो क्या होता है ना, देखो जैसे उसकी डायरेक्शन में मैंने अपनी ये जो हेड घुमाई है, अपनी जो गर्दन घुमाई है, अपनी जो आंखें घुमाई है, इसे बोलते हैं बेटा विजुअल रिफ्लेक्स। मतलब उस चलती हुई
ऑब्जेक्ट के साथ साथ मैं अपना शरीर, अपनी हेड, अपनी बॉडी घुमा रहा, इसे बोलते हैं बेटा विजुअल रिफ्लेक्स। क्या मेरी पास में कि नहीं? अब आ जाओ ऑडिटरी रिफ्लेक्स। ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्या होता है? मान लो मेरी वाली ने मुझे पीछे से बुलाया, ओए सुन, मैंने पीछे मुड़ के मैंने पहचान लिया कि वो किसकी आवाज थी और मैंने पीछे मुड़ा, तो दिस इज ऑडिटरी रिफ्लेक्स, कि मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना, मैंने पहचान लिया कि ये तो वो है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुपीरियर वाले विजुअल रिफ्लेक्स शो करते हैं और इंफीरियर वाले ऑडिटरी रिफ्लेक्स शो करते हैं, और इन चारों बॉडी को बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना। नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं अपने सेरिब्रम, इस ब्रेन को ऐसे करके काटूं ना, तो मुझे अंदर से क्या दिखता है? खोखला। अंदर से क्या दिखता है? खोखला। अब देखो, अगर मैं काटूं तो सबसे पहले मैं यहां पे देखो क्या बना रहा हूं ऐसे करके, ये हो गया देखो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसे मैं इसको काट रहा हूं तो ये हो गया बेटा देख दो सेरिब्रल, अलग पेज पे बनाना पड़ेगा, अलग पेज पे बनाना पड़ेगा। देख समझा रहा हूं, सारी बातें समझ ले, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो बेटा सिर्फ हाइंड ब्रेन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक, हाइंड ब्रेन होगा, खत्म होगा। देख ये मान ले बेटा फोर ब्रेन है, ये मान ले क्या है? ये मान ले हमारा फोर ब्रेन है, ठीक है। फोर ब्रेन मतलब मेनली क्या पार्ट है इसके अंदर? सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन के अंदर मैं देखूं तो खाली खाली स्ट्रक्चर होता है, और खाली खाली स्ट्रक्चर में मुझे यहां पे मिलते हैं बेटा वेंट्रिकल्स। खाली खाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एक तरीके से? यहां पे बेटा मुझे मिलते हैं क्या? वेंट्रिकल्स। ये देख, ये हो गए क्या? ये हो गए क्या? वेंट्रिकल्स। ये देख, ये देख, ठीक है ना। तो इन्हें बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल। देखो एक वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल, दोनों को मिला के बोलते हैं बेटा लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। इन्हीं लेटरल वेंट्रिकल, ये बेटा ये फोर ब्रेन है। ये क्या है? फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन मतलब बेटा ये सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम है, याद रखना भाई, सेरिब्रम का पार्ट है ये। मैं फोर ब्रेन मिटा देता हूं ऐसे, कल को तुम्हें लगे दिक्कत आए तुम लोगों को, मुझे पता है तुम लोगों को दिक्कत आनी है, ठीक है ना। तो ये सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम को जब मैंने काटा, मैंने देखा अंदर से खोखला था, तो इसमें क्या था? इसमें क्या था बेटा? वेंट्रिकल्स थे। ये लेटरल, दो वेंट्रिकल होते हैं इसलिए इसको दोनों को बोलते हैं मिला के लेटरल वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी लेटरल वेंट्रिकल में बेटा हमारा एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं बेटा कोरोइड प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? कोरोइड प्लेक्सस। यही कोरोइड प्लेक्सस बेटा सिक्रीट करता है ब्रेन के अंदर, सिक्रीट करता है ब्रेन के अंदर सीएसएफ। ब्रेन के अंदर क्या सिक्रीट करता है? सीएसएफ, जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखना, रखो नहीं रखना मत रखो, ठीक है। अब देखो, इस फोर ब्रेन के बाद, सेरिब्रम के बाद यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं बेटा डाइनसेफेलॉन। क्या होता है? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन का मतलब समझ रहे हो ना? डाइनसेफेलॉन का मतलब समझ रहे हो ना? एपिथैलेमस, थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, ये दोनों मिलके बेटा फोर ब्रेन कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? फोर ब्रेन कहलाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, मेरी बात सारी आपको क्लियर हो रही है। अब देखो, अब दो वेंट्रिकल तो यहां हो गए, लेटरल वेंट्रिकल, ये रहा लेटरल वेंट्रिकल, तो दो लेटरल वेंट्रिकल तो ऊपर हो गए। तीसरा वेंट्रिकल आपको मिलता है बेटा डाइनसेफेलॉन में ऐसे ऐसे, ये रहा आपका तीसरा वेंट्रिकल, ठीक है। इसे बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इसको सेकंड क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ऊपर दो हो गए ना, ऊपर दो हो गए लेटर वाले, दोनों को भले लेटर बोल दिया मैंने, ऊपर दो हो गए ना, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद डाइनसेफेलॉन के बाद ऑफ कोर्स की बात है, यहां क्या आएगा बेटा? मिड ब्रेन। क्या आएगा? मिड ब्रेन। और इसके बाद यहां पे क्या आएगा बेटा? हाइंड ब्रेन। बात समझ में आ रही है? यहां पे क्या आएगा? हाइंड ब्रेन। देखो ये हो गया बेटा हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में कोई भी आपको क्या नहीं मिलती? मिड ब्रेन में आपको कोई भी वेंट्रिकल आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहां पे क्या होता है? एक ऐसे डक्ट पास होती है, एक ऐसे क्या होती है बेटा? डक्ट पास होती है। उस डक्ट को बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। अरे बेटा अब समझ में आया, इसे बोलते हैं बेटा सेरिब्रल एक्विडक्ट। और ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जाके खुलती है किसमें? हमारे हाइंड ब्रेन में, मतलब पोन्स वाले हिस्से में, मेडुला वाले हिस्से में, है ना। हाइंड ब्रेन में तीन चीजें आती है ना, और यहां पे होता है बेटा ऐसे करके चौथा वेंट्रिकल। यहां पे होता है एक तरीके से फोर्थ वेंट्रिकल। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? तो मिड ब्रेन में कोई भी वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं होता, वहां से एक डक्ट निकलती है जिसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं मिड ब्रेन की, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी बेटा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देख सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देख कहां गया, हाँ ये रहा, 3 लाइन में खत्म कर रखा है इन लोगों ने। देखो, द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस यानी हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, है ना। तो ऑफकोर्स ये बात है, थैलेमस हाइपोथैलेमस मतलब नीचे वाला पार्ट, मतलब फोर ब्रेन का सबसे आखिरी वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, और हाइंड ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट पोन्स के बीच में होता है हमारा कहीं मिड ब्रेन, है ना। अ कैनाल कोल्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट, देखो एक कैनाल है सेरिब्रल एक्यूडक्ट, पासिस थ्रू दी मिड ब्रेन। समझ में आ गया, मिड ब्रेन से पास क्यों, क्योंकि वहां कोई वेंट्रिकल प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड, अब आगे समझो। अब देखो, द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, तो डोर्सल पोर्शन जो है मिड ब्रेन का, उसमें कंसिस्ट होता है मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स, 4 आपको राउंड स्ट्रक्चर दिखते हैं, स्वेलिंग दिखती है, लोब, उसे बोलते हैं बेटा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो 2 बड़े 2 सुपीरियर वाले लोब दिखते हैं और 2 इंफीरियर वाले लोब दिखते हैं, बस 2 ऊपर स्वेलिंग दिखती है और 2 इंफीरियर स्वेलिंग दिखती है। ऊपर वाली विजुअल रिफ्लेक्स के लिए, नीचे वाली ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए होती है। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? आई थिंक आपको मेरी सारी बातें यहां पे क्लियर हो रही है। लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे, स्वाहा। अब समझो, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, है ना। मेडुला को हम लोग मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहते हैं। अब समझो मेरी बात, पोन्स, अब देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कैसे, मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कैसे। थोड़ा सा फिर से हम लोग अपनी दुनिया में चलते हैं, थोड़ा सा अपनी दुनिया में चलते हैं। देखो अपनी दुनिया में जाने का फायदा है ना, अपनी दुनिया में जाते हैं तो आप लोगों को फायदा ये है कि आप लोगों को विजुअलाइज हो जाता है, पूरा विजुअलाइज करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। देखो ये मान लो बेटा 4 ब्रेन है, क्या है, 4 ब्रेन है। 4 ब्रेन में मान लो सेरिब्रम वाला पार्ट है, और सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट हो गया बेटा हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी तो हाइपोथैलेमस थैलेमस दोनों लिखती है, मैं बोलता हूं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद बेटा देखो यहां पे आ गया क्या, हमारा मिड ब्रेन। क्या आ गया, देखो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद क्या शुरू होता है, मिड ब्रेन के बाद शुरू होता है हमारा क्या, हाइंड ब्रेन। क्या शुरू होता है, हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन में 2 चीजें होती है बेटा, देख, एक होता है पार्ट जिसे बोलते हैं पोन्स, एक होता है पार्ट जिसे बोलते हैं बेटा मेडुला। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, आगे जाके खुलता किसमें, आगे जाके खुलता है सीधा ये स्पाइनल कोड में। यही मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है यही आगे एक्सटेंड करता है, यही आगे एक्सटेंड करता है और पास करता है इस छेद से, इसे बोलते हैं बेटा फोरामेन मैग्नम। क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। और ये फोरामेन मैग्नम के थ्रू आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके कन्वर्ट होता है बेटा ये स्पाइनल कोड में। किस में कन्वर्ट होता है, स्पाइनल कोड में। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि स्पाइनल कोड इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या स्पाइनल कोड बेटा एक्सटेंशन है मेडुला ऑब्लोंगाटा की? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, 100% सही बात कि स्पाइनल कोड की, ओ सॉरी, मेडुला ऑब्लोंगाटा की जो एक्सटेंशन है वो ही स्पाइनल कोड है। और ये कहां से निकलती है बेटा, फोरामेन मैग्नम। यहां पे मैग्नम, फोरामेन मतलब एक छेद होता है, वहां से मेडुला ऑब्लोंगाटा पास करता है और स्पाइनल कोड के थ्रू स्पाइनल कोड बन जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देख ये पोन्स, ये मेडुला, और यहां पे बेटा ऐसे करके पिच्छू की तरफ प्रेजेंट होता है, पिच्छू की तरफ प्रेजेंट होता है हमारा कौन बेटा, सेरिबेलम। कौन प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम। क्या मेरी बात में है कि नहीं आई? दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसी को बेटा हम लोग छोटा ब्रेन भी कहते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, तो स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं इसको। आपने नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा, बहुत फेमस डायलॉग है कि अरे बनिया यहां मत मारा कर, यहाँ पे क्या होता है ना, छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग पे लगती है तो इंसान मर सकता है। तो ये स्मॉल ब्रेन यही होता है, सेरिबेलम। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों ही कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, दोनों में सल्कस गायरी होता है। बात समझ में है कि नहीं आई? दोनों ही एक दूसरे से अटैच, वहां पे भी अटैचमेंट थी, यहां पे भी अटैचमेंट रहती है। अब मेरी बात समझो, सेरिबेलम का काम क्या है, सेरिब्रम का तो मेन काम था थिंकिंग विंकिंग करना। सेरिबेलम का जो मेन काम होता है बेटा, मोटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोटे। मोटे मतलब एम से मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर, है ना, मेंटेनेंस, मेंटेन करना बॉडी पोस्चर का। ओ से होता है बॉडी को ओरिएंटेशन में मेंटेन करके रखना। टी से होता है बेटा टोनिसिटी ऑफ बॉडी, टोनिसिटी मतलब एक तरीके से बॉडी की पूरी टोन बना के रखना और बॉडी को बेटा इक्विलिब्रियम में मेंटेन करके रखना। तो मोटे नाम से याद रखना, मोटे। इसके अलावा आपने कभी देखा है कि दारू पीने वाले सबसे पहले उनके बॉडी का पोस्चर बिगड़ता है,
देखा होगा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है सबसे पहले ब्रेन पे असर करती है, वो हमारे किस पे असर करती है बेटा? सेरिबेलम पे असर करती है। किस पे असर करती है? सेरिबेलम पे असर करती है। क्या मेरी बातें याद रहेंगी? क्या मेरी बातें याद रहेंगी? वेरी गुड बेटा, सारी बातें याद रहेंगी, क्योंकि मैं बहुत इजी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? अब देखो आगे क्या पढ़ा रहा हूं, आगे समझना। देखो इसका कलर चेंज करते हैं यार, परेशान हो गया इस कलर से। हाँ, पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। याद रखना, ये जो पोन्स होता है ना, पोन्स, इसके अंदर फाइबर ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब वही न्यूरॉन के एक्सॉन के झुंडे, फाइबर ट्रैक जिसे बोलते हैं, एक्सॉन के झुंडे होते हैं, बंडल होते हैं इसके अंदर, जो क्या करता है, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को, डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है। बेटा याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। इसके अलावा आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो हमारे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है कि नहीं? अब देखो, सेरिबेलम has very convoluted surface in order to provide additional space for many more। सेम वही बात सेरिब्रम वाली, सेरिब्रम वाले में भी ऐसे सल्कस गायरी कॉन्वोल्यूटेड होता ताकि ज्यादा न्यूरॉन्स आ सके। सेम चीज सेरिबेलम के लिए भी यही बात हो रही है। अब देखो, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको बताया कि मेडुला जो है हमारी ब्रेन की, वो कनेक्ट होती है किससे? स्पाइनल कॉर्ड से, थ्रू फोरामेन मैग्नम, है ना? अब मेडुला ऑब्लोंगाटा में क्या होता है? कंटेन होता है सेंटर जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, है ना? मेडुला, याद रखना है, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है हमारा, मैक्सिमम जो इनवॉलेंट्री चीजें, इनवॉलेंट्री एक्शंस है, उन सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। जैसे रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हार्ट के ऊपर इनवॉलेंट्री है, हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस, क्या हम बोले कि हम हमारे कंट्रोल में नहीं है, कि हम लोग बोले अरे एसिड निकल जाए, एसिड निकल जाए, एसिड निकल जाए, एसिड निकल जाए, हमारे बस की नहीं है भैया, है ना? अब देखो, कुछ ऐसे पोर्शन है बेटा जो मिलके बना रहे हैं हमारे ब्रेन स्टेम। कुछ ऐसे पोर्शन है जो ब्रेन स्टेम मतलब ऐसे एक ऐसा स्टेम जिसमें हमारा पूरा ब्रेन खड़ा है, और पूरा ब्रेन बना रहा है हमारा सेरिब्रम, यानी फोर ब्रेन वाला पार्ट। तो ब्रेन स्टेम में अब कौन सी बात है, फोर ब्रेन वाला पार्ट तो नहीं आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? फोर ब्रेन स्टेम का मतलब ऐसी स्टेम जिसपे पूरा का पूरा ब्रेन है, मैक्सिमम ब्रेन बेटा सेरिब्रम यानी फोर ब्रेन का पार्ट है। इसका मतलब ब्रेन स्टेम जो बना रहा होगा उसमें फोर ब्रेन तो इंक्लूड नहीं करेंगे, उसमें मैं दो चीजें इंक्लूड करूंगा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देख यहां पे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी कौन सा काम करूंगा, देख मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी कौन सा यूज करूंगा। देख, लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है, लास्ट ही बता रहा हूं एक चीज आखिरी। देख, ये हो गया मेरा पूरा ब्रेन, यानी पूरा ब्रेन तो नहीं, एक तरीके से ये हो गया मेरा पूरा का पूरा सेरिब्रम, या मैं बोलूं फोर ब्रेन। ठीक है, अब देख इसके नीचे होगा, देख यहां पे इसके नीचे होगा मेरा क्या, ये मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे क्या होगा, देख यहां पे मेरा हाइंड ब्रेन में ये पार्ट होगा बेटा, देख पोन्स, ये होगा देख पोन्स, और ये होगा देख मेरा मेडुला, पोन्स मेडुला। ठीक है ना, पोन्स मेडुला, और पीछे की तरफ होगा, यहां पे पीछे की तरफ होगा देख बेटा सेरिबेलम, पीछे की तरफ होगा सेरिबेलम। अब अगर मैं बोलूं कि इस ब्रेन की स्टेम कौन बना रहा, देख इस ब्रेन की स्टेम तो ये बना रहा ना, इस ब्रेन की स्टेम तो ये बना रहा ना, कौन कौन बना रहा, देख मिड ब्रेन प्लस बेटा हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला, हाइंड ब्रेन के पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम नहीं बना रहा, सेरिबेलम क्यों नहीं बना रहा, सेरिबेलम इसलिए नहीं बना रहा बेटा क्योंकि सेरिबेलम तो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो ये स्टेम थोड़ी बना रहा है। तो ब्रेन स्टेम बनाने वाले कौन है, ब्रेन स्टेम बनाने वाले हैं हमारे बेटा मिड ब्रेन के अलावा कौन है, मिड ब्रेन के अलावा कौन है, हमारा हाइंड ब्रेन। लेकिन हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम पीछे की तरफ है, तो मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें आपको मेरी यहां पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो गई हैं और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस लेक्चर को, इस वीडियो को प्यार करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, क्योंकि हम लोग अगले चैप्टर में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।